चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों की तैयारी बिल्कुल बराबर, दोनों उतने ही स्मार्ट, लेकिन जब नतीजा आता है तो एक को मिलते हैं 85% और दूसरे को सिर्फ 70%। ये इतना बड़ा फर्क क्यों? तो ये रहे हमारे दो किरदार, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्क्रीन पर देखिए, तैयारी बिल्कुल बराबर, मेहनत वो भी बराबर। तो फिर ये स्कोर का इतना बड़ा फासला ये कैसे हुआ? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो ये है सबसे बड़ा सवाल, जब तैयारी एक जैसी तो नतीजा अलग क्यों? इसका जवाब दोस्तों किताबों में नहीं है, जवाब छिपा है एग्जाम हॉल के अंदर, आपकी अपनाई गई स्ट्रैटेजी में। और ये कोई हवा में कही बात नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पता है क्या कहती है? वो कहती है कि सिर्फ सही स्ट्रैटेजी, सिर्फ सही तरीका अपनाकर कोई भी स्टूडेंट अपने स्कोर को 10 से 15% तक बढ़ा सकता है। सोचिए जरा, 10 से 15%, ये तो पूरा गेम ही बदल सकता है। तो चलिए इस मिशन पर निकलते हैं। हमारा मास्टर प्लान 3 फेज में बटा है और पहला फेज वो एग्जाम हॉल के गेट के बाहर ही शुरू हो जाता है। अब सबसे पहली और सबसे आम गलती जो हम में से लगभग हर कोई करता है, वो है आखिरी मिनट तक पन्ने पलटना और दोस्तों के साथ ये पढ़ा वो पढ़ा डिस्कस करना। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं बल्कि चकनाचूर हो जाता है। तो इस जाल से बचने का एक रामबाण इलाज है। इसे हम कहते हैं SR फॉर्मूला। S मतलब स्लीप, जी हाँ, एग्जाम से पहली रात कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। और R मतलब रिवीजन स्टॉप, मतलब एग्जाम से ठीक 1 घंटा पहले सारी किताबें बंद। और सबसे बड़ा नियम, हॉल के बाहर नो डिस्कशन, अपने दिमाग को शांत रहने दीजिए। और नींद को हल्के में मत लीजिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी बताती है कि अच्छी नींद आपकी मेमोरी रिकॉल को, यानी याद करने की ताकत को 30% तक बढ़ा सकती है। मतलब सोना भी आपकी तैयारी का ही हिस्सा है, एक बहुत जरूरी हिस्सा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर। यह है हमारी एसेंशियल चेकलिस्ट। एडमिट कार्ड, ये तो पता ही है, इसके बिना तो एंट्री ही नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा पेन, पेंसिल, स्केल, ये क्यों? क्योंकि यह आपको किसी से कुछ मांगने में बर्बाद होने वाले कीमती सेकंड्स बचाते हैं। और पानी की बोतल, देखिए, हमारा दिमाग 75% पानी है। जरा सी भी डिहाइड्रेशन हुई तो दिमाग ब्लैंक हो सकता है। तो पानी पीते रहना उस मेमोरी ब्लॉक से बचने का एक सीक्रेट हथियार है। ठीक है, तैयारी हो गई। अब मिशन के दूसरे और सबसे क्रिटिकल फेज में चलते हैं। अब आप हॉल के अंदर हैं और क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है। असली खेल अब शुरू होता है। यहां काम आता है हमारा एग्जीक्यूशन प्लान। इसके 4 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप, स्कैन। पहले 2 मिनट में पूरा पेपर ऊपर से नीचे तक देख डालिए। दूसरा स्टेप, अटैक। अपने 40% समय में उन सवालों को हल कीजिए जो आपको पक्के आते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाएगा। तीसरा स्टेप, थिंक। अगले 40% समय में उन सवालों पर दिमाग लगाइए जो थोड़े मुश्किल हैं। और चौथा स्टेप, अटेम्प्ट। बचे हुए 20% समय में सबसे कठिन सवालों से जूझिए। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके बहुत सारे नंबर कटने से बचा सकती है। इसे कहते हैं गोल्डन रीडिंग रूल। सिंपल है, हर सवाल को 3 बार पढ़िए। हाँ, 3 बार। पहली बार में सवाल का मतलब समझिए। दूसरी बार में नॉट, ऑलवेज, नेवर जैसे कीवर्ड्स पर गोला लगाइए। और तीसरी बार लिखने से ठीक पहले पक्का कर लीजिए कि आपने सवाल सही समझा है। एक और कॉमन ट्रैप जिसमें अच्छे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं वो है इमोशनल राइटिंग। मतलब कोई आसान सवाल देखा जो बहुत अच्छे से आता है और बस लिखते चले गए। ये आपके कीमती समय का दुश्मन है। इससे दूसरे सवालों के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो इसका सीधा साधा समाधान है एक सख्त वर्ड लिमिट फॉर्मूला। देखिए, 2 नंबर के सवाल के लिए 30-40 शब्द, मतलब 2-3 लाइनें काफी हैं। 3 नंबर के लिए 50-60 शब्द और 5 नंबर वाले के लिए 100 से 120 शब्द। ये आपको टाइम मैनेजमेंट का मास्टर बना देगा और हर सवाल को उसका हक मिलेगा। और ये रहा एक प्रो टिप, अपने जवाब को पढ़ने में आसान बनाइए। सोचिए, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे आसानी हो। लंबे लंबे पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में लिखिए, हेडिंग्स डालिए। लिखते लिखते ही जरूरी कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए और जहां मौका मिले डायग्राम जरूर बनाइए। याद रखिए, जो कॉपी जांचने में जितनी आसान, उस पर नंबर मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा। चलिए, अब हम अपने मिशन के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। एग्जाम के आखिरी 10 मिनट।
कई लोग इस समय को बेकार समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये मिनट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसे कहते हैं फाइनल रिवीजन प्रोटोकॉल, एक 3 स्टेप चेकलिस्ट। पहले 3 से 4 मिनट में सारी कैलकुलेशन फटाफट रीचेक कीजिए। अगले 3 से 4 मिनट में अपने जवाबों पर एक तेज नज़र दौड़ाइए, कोई ग्रामर या स्पेलिंग की गलती तो नहीं रह गई। और आखिरी 2 से 3 मिनट में ये पक्का कीजिए कि सारे सवाल कर लिए हैं और रोल नंबर जैसी डिटेल सही सही भरी हैं। और अब कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स जो 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते, लेकिन ये आपके स्कोर में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। पहला, पैनिक मैनेजमेंट। अगर पेपर मुश्किल है तो घबराइए मत, वो सबके लिए मुश्किल है। इसका मतलब चेकिंग थोड़ी आसान होगी। दूसरा, ग्रेस मार्क्स। एग्जामिनर अच्छे अटेम्प्ट पर ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन खाली छोड़े गए जवाब पर कभी नहीं। और यहीं से आता है हमारा तीसरा और सबसे बड़ा सीक्रेट, कोई भी सवाल खाली मत छोड़िए। कुछ भी लिखिए, फॉर्मूला, कीवर्ड्स, कुछ भी रिलेटेड, स्टेप मार्किंग के नंबर मिल सकते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? याद है स्टूडेंट ए और बी? ये देखिए, एक नॉन स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट 70% पर रह जाता है, जबकि एक स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट उसी तैयारी के साथ 85% तक पहुंच जाता है। बस यही है रणनीति का असली कमाल। तो चलिए इस विनिंग स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से दिमाग में बिठा लेते हैं। फेज 1 एग्जाम से पहले SR फॉर्मूला और चेकलिस्ट। फेज 2 हॉल के अंदर 3 स्टेज एग्जीक्यूशन, गोल्डन रीडिंग रूल और वर्ड लिमिट। फेज 3 फिनिशिंग, 10 मिनट का फाइनल रिवीजन। और बोनस, पैनिक मैनेजमेंट और कोई सवाल खाली नहीं छोड़ना है। तो हमेशा याद रखिए, एग्जाम सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस और आपकी स्ट्रेटजी का टेस्ट है। आपकी नॉलेज आपको एग्जाम हॉल के दरवाजे तक तो ले आती है, लेकिन क्या उस जंग को जीतने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी है? इस सवाल का जवाब अब आपके पास है।